बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं हमारे तालीमी निज़ाम पे। साथियों, हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो ग्रेड पे बेस करता है, ग्रेडिंग वाला है, मार्क्स सिस्टम वाला है, मार्क्स पे बेस्ड करता है। अगर किसी बच्चे के ग्रेड्स अच्छे आए हैं तो वो लायक बच्चा है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं तो वो लायक बच्चा है, और अगर बिलफर्ज किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो हमारे यहाँ वो नालायक बच्चा समझा जाता है। लेकिन ओवर द पीरियड, सालों के तजुर्बात के बाद हमने ये बात जान ली है कि ऐसा रियलिटी में है नहीं। तजुर्बात और मुशाहिदात कुछ उलट बताते हैं। तजुर्बात ये बताते हैं वो स्टूडेंट्स जो कंपैरेटिवली कम मार्क्स वाले होते हैं वो दुनिया में हमारे पाकिस्तान के माहौल में ज़्यादा तरक्की करते हैं। उन्होंने ज़्यादा तरक्की की है। पिछले 20, 30, 40 सालों के मुशाहिदात से अगर हम देखें, मुशाहिदात को देखें, उन पर गौर करें तो हमें नज़र आता है कि वो स्टूडेंट्स जो कंपैरेटिवली कम मार्क्स वाले थे उन्होंने ज़्यादा तरक्की की। ठीक है, इसकी वजह क्या है साथियों? हमारा ना स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके दिमाग जो होते हैं वो लेबॉर्ट्रीज होती हैं, तजुर्बा गाही होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो स्टूडेंट्स के जो दिमाग हैं वो स्टोर हाउसेज हैं। ठीक है, वो हार्ड डिस्क हैं, बल्कि मैं इसको ये कह लूँ कि वो कबाड़ खाने हैं। हम अपने बहुत पुराने नॉलेजेस को पकड़ते हैं, अपने इल्म को पकड़ते हैं, इंफॉर्मेशन को पकड़ते हैं और बच्चों के अंदर घुसेड़ देते हैं उनके दिमागों में। ठीक, तो पहले हमने आज क्या बात की कि एक हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो मार्क्स पे बेस करता है, जो कि गलत है। मुझे अपने बारे में पता है कि मैं जब एफएससी में था तो पेपर वाले दिन जो है वो मैं इतना बीमार था कि मुझे पेपर वाले दिन मेडिसिन खा के पेपर जो है वो देना पड़ा। ठीक है ना, तो ज़ाहिर पे उस पर असर आता है ना। तो ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसे मिसहाप हो जाते हैं। तो साथियों, पहली बात हमें समझ आई कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो ग्रेडिंग वाला है, वो मार्क्स सिस्टम वाला। अब उसमें ख़राबी कहाँ पे? ख़राबी हमारे क्लासरूम में है। हमारे क्लासरूम में इजाज़त नहीं है कि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट सोच सके। हमारे टीचर के पास मार्जिन ही नहीं है। ठीक है, क्या मुताला पाकिस्तान पढ़ाने वाले बंदे के पास इतना मार्जिन है कि वो पाकिस्तान की बात कर पाए? मैं ये कहा करता हूँ कि भाई मुताला पाकिस्तान में पाकिस्तान कहाँ पे है? तो रट्टा ही रट्टा है ना। आप किसी मुताला पाकिस्तान पढ़े हुए बच्चे को देखते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ सोचता है, कुछ करता है, उसको बच्चे को तो छोड़ देना। आप ये देखें, जो मुताला पाकिस्तान पढ़ा रहा है बंदा या मुआशरती उलूम पढ़ा रहा है, मुताला पाकिस्तान पढ़ा रहा है, उस बंदे से पूछे कि भाई आज तक तुमने पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर किया है? कोई एक काम पाकिस्तान के लिए बेहतर किया है? नहीं भाई, उसने मुताला पाकिस्तान को रट्टा लगाया था, वो भी रट्टा लगवा रहा है और आगे वाले बच्चे भी रट्टा लगा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों ये एक बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ी ख़राबी है, बहुत बड़ी परेशानी है। इससे क्या होते हैं, हमारे यहाँ वो लॉट पैदा हो रही है जो क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं। वो एक राउंड को क्वालिफाइड कर रहे हैं ना, जैसे हम राउंड क्वालिफाई करते हैं खेल में, गेम्स में होता है ना, एक राउंड को क्वालिफाई कर लेते हैं, ऊपर वाले लेवल पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहाँ क्लासेस, ग्रेड्स, स्टैंडर्ड को बज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए लेवल को अप किया जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ एजुकेशन इम्पार्ट नहीं हो रही, हमारे यहाँ एजुकेशन इनकलकेट नहीं हो रही, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं होती। हमारे क्लासरूम में 40 मिनट हम देते हैं एक टीचर को, वो बेचारा क्लासरूम का बंदा वो यही बताता है कि ये डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसमें कहीं हमने ये हमारे पास मार्जिन नहीं होता कि हमने इस पढ़े हुए को अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है। ये हमारे तालीमी निज़ाम का मसला है। ठीक है, अब ज़रा रुकते हैं, हम एक मैट्रिक के बच्चे को पकड़ लेते हैं, देखते हैं कि मैट्रिक का बच्चा हमारे
जितना कुछ वो पढ़ाया है, वो 14 नकात को पढ़ा है, कायदे आज़म के 14 नकात को, उसने कायदे आज़म के 14 नकात से क्या सीखा है? ठीक है, जो आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप इंशाल्लाह देखेंगे, आप देख रहे होंगे, आप बताएं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने कायदे आज़म के 14 नकात से क्या सीखा है जो हम आज अप्लाई कर सकते हैं? कुछ भी नहीं सीखा, रटा ही लगाया हुआ है ना हमने। तो सीधी सी बात यह है कि जब तक हम अपनी एजुकेशन को या सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन नहीं करेंगे कि वो हमारी लाइफ पे असर करे, हम उसको अप्लाई कर सकें, हम अपनी लाइफ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकें, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है कि पाकिस्तान रिसोर्सेज से फुल मुल्क है, रिसोर्सेज से रिच है, इतने रिसोर्सेज हैं कि आपकी सोच होनी, लेकिन उसके बावजूद हालत हमारी कि हम भीख मंगो वाली कौम बने हुए। क्यों है भाई? हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को मैनेज करने वाले लोग नहीं हैं। ये तो मैंने पहले भी बात कही। हमारे एक दोस्त पढ़े लिखे हैं, हमारे दोस्त, हमारे बैचमेट्स हैं, इवन पढ़ाते भी रहे, तो क्या करते हैं, कहते हैं यार हमारा सब जॉब नहीं है, मुंह लटका के बैठे हुए हैं। तो वो ना, मैं ऐसे मजाक में ही मैंने कहा, वो सामने बिल्डिंग बन रही थी, मैंने कहा पैसे चाहिए, कोई बात नहीं, वो देखो वो बिल्डिंग बन रही है, जाओ उसके पास, के बोला मेरे पास मजदूरी नहीं है। उन दिनों 1000 रुपया मिलती थी, मैंने कहा तुम्हें 1000 रुपया देंगे 8 घंटे में काम करने का, तुम्हारे पास इन 24 घंटों में जायज़ 800 रुपया 1000 रुपया खर्च करने का कोई भी जगह नहीं होगी जिस पर आप जायज़ 8000 रुपया खर्च कर सको। तो मैंने कहा 400-500 रुपये आप अपने ऊपर खर्च कर लेना, 400-500 रुपया बचा लेना। ठीक, आगे से उसने क्या जवाब दिया? उसने मुझे बहुत ही, दोस्त था तो बहुत ही अजीब तरह का एक गुस्से वाला जवाब दिया। उसने कहा लो आप पढ़ लिख के मैं मजदूरियाँ करूँगा। साथियों यही हाल है, हमारा तालीमी निज़ाम हमारे बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा ही नहीं कर रहा है कि हम लोग मजदूरियाँ कर सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं। काम एक मजदूरी ही है ना, किसी भी लेवल की हो, बिजनेस में हो, काम ही। मेरे पास एक टीचर, मेरे अपने स्कूल में एक टीचर पढ़ाते थे, तो एकेडमी में बहुत अच्छे बंदे थे। तो उन्हें जब भी मेरे से आके मिलना तो ऑफिस में, सर क्या हाल चाल है? मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। सर जी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मजदूर हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, शुक्र है मेरे अल्लाह का। तो उसने मुझे एक दिन पकड़ा, मुझे कहते सर मेरे आपके इस जुमले ने ना मेरी ज़िंदगी संवार दी। अरे मुझे लगा चापलूसी कर रहे हैं ना, होते हैं लोग बेचारे ज़ाहिर है गुड बुक्स में रहने के लिए। तो मैंने कहा यार नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कहते सर मैं ना कई सालों से यूईटी में मैं चूँकि पढ़ रहा हूँ ना, तो हालात बड़े ख़राब हैं मेरे घर के ना, बड़ा हूँ मैं, तो मैं कई सालों से ऐसा है कि मैं कोई भी जॉब नहीं करता हूँ कि मुझे पता मैं यूईटी में पढ़ रहा हूँ, मेरी गर्दन में सरिया है, तो हालात हमारे ख़राब हैं, गुजारा हो नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ना काम कोई नहीं करता हूँ, मैं पढ़ लिख के यूईटी में होते हुए मैं अब मजदूरियाँ करूँ। तो जब से मैंने आपके पास आया ना यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो मैंने देखा यार ये बंदा स्कूल का मालिक है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है इसके पास, सारा कुछ, तो वो क्या कहते मैं मजदूर हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं। सर जी मैंने भी मजदूरी करना शुरू कर दी। मैं अब इससे कोई हार नहीं समझता हूँ कि भाई हमारा काम करना है। ठीक है साथियों, हमारा तालीमी निज़ाम ये चीज़ें नहीं सिखा रहा। हमें अपने आप को इस अंदाज में ढालना है अगर, तो हमें अपने तालीमी निज़ाम को रीविज़िट करना होगा, रीडिज़ाइन करना होगा। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, यकीन करें कि वो जब पढ़ाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। वो पढ़ाते नहीं हैं, वो कहते हैं कि मैं इल्म को आपके अंदर से निकालता हूँ। तो साथियों इल्म को आपके अंदर से निकालने वाले तभी आपका हमारे अंदर आएंगे, हमारे पास होंगे, हमारे बीच में ही हैं। वो कब निकलेंगे? जब हम अपने तालीमी निज़ाम को रीडिज़ाइन करेंगे। यकीन करें हमें अपने वसाइल को दूसरों से मांगने की ज़रूरत है ही नहीं। हम तो इतने ज़्यादा वसाइल से भरे हुए हैं कि आपकी सोच होनी। लेकिन हमारा मसला सिर्फ ये है कि हमने अपने वसाइल को अपने मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं। जब हम सीख जाएंगे तब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। यार हम वो कौमें हैं जिन्होंने लिमिटेड वसाइल होने के बावजूद जो है एटॉमिक एनर्जी में हमने एटम बम तक बना लिया।
اس کے بعد ہم ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم چودھری ہو گئے ہیں نا. تو چودھری تو کام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مزارے کام کرتے ہیں، تو مزارے بھی چھوٹے چودھری. اس لیے آج کی بات کو میں یہاں پہ سمیٹتا ہوں کہ بھئی ہمارے تعلیمی نظام میں بہت سارے جھول ہیں، ان کو سوچیں کہ ان کا کیا کرنا ہے. ہم بھی سوچتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں. جی جزاک اللہ.